See in this question 5.11, a truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब इनिशियल उसका स्पीड कुछ भी नहीं ट्रक का, उसका एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. At time t is equals to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 मीटर हाई. मतलब 6 मीटर जितनी हाइट से एक बंदा है वो ट्रक के ऊपर है, उसने क्या कि स्टोन को फेंका 10 सेकेंड पर. तो फाइंड क्या करना है हमको, वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है. कब? 11 सेकेंड पे. तो देखो यहाँ पर हमने ऐसा कंसिडर किया कि ये ट्रक के ऊपर हमने सबसे पहले एक पर्सन को ड्रॉ कर ले रहे हैं. चलो यहाँ पर पर्सन इज देयर और उसके हाथ में एक स्टोन है. ये सीन कब का है? ये है सीन t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड का. अब अगर हम थोड़ी देर के बाद, मतलब क्या, किस टाइम पे, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे जब ट्रक मूव करके थोड़ी दूर जाएगा तब वो मैन क्या करेगा, अपने हाथ से स्टोन को रिलीज़ करेगा. स्टोन पे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg, पर हॉरिजॉन्टल स्पीड जो ट्रक की वो स्पीड किसको मिल जाएगी, उस स्टोन को. इससे क्या करेगा, वो पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा. तो यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ क्रिएट होता है. मतलब स्टोन 11 सेकेंड के बाद जहाँ पर आएगा, तो 10 सेकेंड पर रिलीज़ किया, 11 सेकेंड की बात का मतलब टोटल कितना हो गया, स्पान 1 सेकेंड का हुआ. तो यहाँ पे हम 1 सेकेंड की बात कर ले रहे हैं. तो ये हुआ 10 सेकेंड और यहाँ पर लिख दिया मैंने इट इज़ 11 सेकेंड. राइट, मीन्स ट्रक का ये जो लास्ट पिक्चर है कितने टाइम का है, इसको भी लिख देते हैं. इट इज़ एट द टाइम 11 सेकेंड. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये कंडीशन ज़ीरो टाइम वाली. सो लेट्स स्टार्ट. हम सबसे पहले किसके लिए फाइंड करेंगे, ट्रक के लिए. सो फॉर द ट्रक, अगर हम ट्रक की बात करते हैं तो किस टाइम पे बात हो रही है, सबसे पहले इनिशियली. तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रक किस टाइम पर, 10 सेकेंड पे, क्योंकि 10 सेकेंड पे जो स्पीड होगी ट्रक की वही स्पीड किसकी हो जाएगी, स्टोन की. तो हमारा पूरा टारगेट क्या है, ट्रक की हम 10 सेकेंड पे स्पीड फाइंड करें. सो हियर टाइम t is equals to 10 second, velocity of the truck it is v is equals to v naught plus at वाला फॉर्मूला. ओके, वैल्यू पुटअप करते हैं. सो दिस इज v is equals to v naught. इनिशियल कितना था स्पीड, इट इज 0, रेस्ट में था ट्रक. देन आफ्टर इट इज 2 into 10 सेकेंड. सो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे इसको तो इट विल बी 200, सॉरी 20, माई मिस्टेक 20. तो ये स्पीड हो गई किसकी, ये ट्रक की. तो ये ट्रक की जो स्पीड मिली एक्चुअल में किसकी स्पीड है, ये है स्पीड ऑफ दैट स्टोन. और कौन सी स्पीड होगी, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी. सो आई एम राइटिंग इट एज हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द स्टोन. अब स्टोन का हॉरिजॉन्टल स्पीड है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर एग्जैक्टली वो हॉरिजॉन्टल स्पीड अपने फिक्स रहेगा. किस टाइम पे बात कर रहा हूँ मैं, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे बात कर रहे हैं अपने. तो 10 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड फिक्स हो गया, इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड. और वर्टिकली क्या करेगा, वो वर्टिकली जस्ट स्टार्ट कर रहा है. मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें वर्टिकल वो 0 रहेगा, वो स्टार्ट हो रहा है धीमे धीमे ड्यू टू mg, वो एक्सेलरेट होगा. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं किसके लिए, फॉर द स्टोन. तो सबसे पहले अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो किस सेकेंड पे बात कर रहे हैं हम, 10 सेकेंड पे बात कर रहे हैं. तो वो 10 सेकेंड एक्चुअल में स्टोन के लिए 0 सेकेंड है. अगर हम स्टोन के मोशन की बात करें तो चलो हम t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड ले रहे हैं और स्टोन की बात करते हैं. तो स्टोन के पास दो कंपोनेंट मिलेंगे वेलोसिटी के, एक हॉरिजॉन्टल होगा. तो मैं हॉरिजॉन्टल को क्या लिख दूँ, चलो vx लिख दे रहा हूँ. सो vx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड. मैं इसको क्या कर सकता हूँ, v हॉरिजॉन्टल भी लिख सकता हूँ और ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, ये इट विल बी एज इट इज़. तो चलो y कंपोनेंट कर दूँ, y कितना है 0, इनिशियल तो 0 0 लगा दे रहा हूँ, v नॉट x एंड v नॉट y. देखो v नॉट x और vx तो सेम रहेगा क्योंकि किसी भी टाइम पे हॉरिजॉन्टल स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी. वर्टिकल इनिशियली क्या है बेटा, इट इज़ 0, इसको मैं वर्टिकल v भी लिख सकता हूँ. आफ्टर दिस अब स्टोन 10 सेकेंड पे क्या सीन दिखा रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड है vx और वो क्या है 20 है, इनिशियल है ये स्पीड. मैं इसको क्या v नॉट x भी लिख सकता हूँ.
और ये हमेशा वही रहेगा, तो वी एक्स भी लिख दे रहा हूँ मैं इसको। पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इनिशियली मतलब वी नॉट वाई जिसको बोलता हूँ वो ऑब्वियस ज़ीरो रहेगा, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है अपने मोशन को। इसके आगे ये पैराबोलिक पाथ बनाते हुए आगे जाएगा, ऐसे यहाँ पर कहीं आएगा, और एग्जैक्टली जब वहाँ पहुँचेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वही वेलोसिटी फिक्स कांस्टेंट कितना, इट वाज 20 मीटर पर सेकेंड। पर वर्टिकल का क्या, तो वर्टिकल डाउनवर्ड्स वेलोसिटी होगी, पर कुछ ना कुछ होगी, क्या होगी वी डोंट नो, तो क्वेश्चन मार्क। तो चलो अपने उसको फाइंड करते हैं। तो अब टाइम थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, हम किस टाइम पे आ गए अभी, नाउ वी आर एट द टाइम 11 सेकेंड। तो जब हम 11 सेकेंड की बात करेंगे तो 11 सेकेंड एक्चुअली टाइम स्पान अगर देखें तो स्टोन के लिए तो कितना हुआ, 1 सेकेंड ही हुआ। सो आई कैन राइट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मीन्स द टाइम इंटरवल डेल्टा t इट इज़ 1 सेकेंड। मैं इसको t भी लिख सकता हूँ फॉर अवर सिंप्लिसिटी। भाई 10 सेकेंड से 11 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड जितना टाइम इंटरवल बना यहाँ पर। चलो अब हमको वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा। मैं इसको लिख दूँ टाइम ड्यूरेशन फॉर द स्टोन। चलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या होगा उस टाइम, एकदम फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, इट विल बी एज इट इज़, नो चेंज, ऐसे का ऐसे मिलेगा। कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। लेकिन अब बात करते हैं हम किसकी, वर्टिकल की। तो वर्टिकल वी वाई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट वाई एन प्लस 80 की जगह जी टी, ड्यू टू ग्रेविटी जा रहा है ये। नाउ आफ्टर दैट इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली क्या था, इट वाज 0, तो कोई चेंजेस नहीं। जी को सिंप्लिसिटी 10 लिया मैंने, टाइम स्पान कितना था 1 सेकेंड का था, तो हमको वैल्यू कितना मिला, इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अब कंडीशन कैसे बन रही है देखो, दैट मीन्स द रिजल्टेंट वेलोसिटी हम निकालेंगे। किसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे बेटा, इस स्टोन की 11 सेकेंड पे, मतलब एग्जैक्टली स्टोन को रिलीज़ किया वहाँ से 1 सेकेंड के बाद। तो कंडीशन कैसे, एक पैराबोलिक पाथ बनेगा और एग्जैक्टली इस जगह पर जब आएगा तो वहाँ की हम बात कर रहे हैं भाई वी नॉट वी वाई एंड वी वेक्टर क्वांटिटीज लिए। अगर मैं डायरेक्शन को देखूं तो कैसा हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला जो है उसको मैंने एक्स अलोंग द एक्स रखा तो पॉजिटिव हुआ, आई कैन राइट वी एक्स आई कैप। और अगर मैं वर्टिकल वाला देखूँ डाउनवर्ड्स है तो डाउनवर्ड्स के लिए क्या होगा, वाई नेगेटिव बनता है, सो आई कैन राइट वी वाई जे कैप। तो यहाँ पे इन सबको सॉल्व करने का एक सिंपल सा मैथड ये रहा। चलो सॉल्व करें इसको, ये एक्स वाई दिखा दिया मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना, सो हाउ टू गेट द मैग्नीट्यूड, मैं इसको यहाँ पर रूट में लेके जाऊँ, रूट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, वी एक्स का स्क्वायर कर दूंगा बेटा कंपोनेंट का, यहाँ पे वी वाई की वैल्यू है, प्लस ही बनने वाला है इसलिए मैं माइनस नहीं रख रहा यहाँ पे, तो यहाँ पर स्क्वायर किया। चलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है, सो इट इज़ 10, तो यहाँ पे मैंने सॉरी 20, इट इज़ 20 रिटन ओवर हियर। इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये 10 है, तो मैंने इधर 10 लिखा इसको बेटा। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस। तो 220 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, यू विल गेट 400। चलो ये हो गया, और 10 का स्क्वायर करूँगा तो कितना मिलेगा, 10 के स्क्वायर में 100 मिलेगा, दोनों का टोटल कितना हो गया, इट इज़ रूट ऑफ 500 हुआ। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं, वी विल गेट 22.54 सॉरी इट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट था इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो फाइंड करना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन के लिए सेकेंड पार्ट। सो एक्सेलरेशन एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं कुछ भी, हॉरिजॉन्टल वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो एक्सेलरेशन को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, सो इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इट विल बी 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली बॉडी क्या कर रही थी, कांस्टेंट स्पीड से, और वर्टिकली क्या था, ड्यू टू द ग्रेविटी थी, दैट्स वाई जी. सो आई कैन राइट जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बस सिंपल हो गया, इसकी वैल्यू ही टोटल कितनी हो जाएगी, इतनी रहेगी. इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन निकालना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नो चेंज. कहाँ पर रहेगा, डाउनवर्ड्स. So it's over.